यीशु मसीह का जन्म तब हुआ जब राजा हेरोदेस का समय था। राजा हेरोदेस, प्रभु का कलाम बताता है कि राजा हेरोदेस का जो जीवन था वो बहुत क्रूर जीवन था, बहुत खतरनाक राजा था। प्रभु का वचन बताता है कि राजा हेरोदेस ने जितना कत्लेआम किया उसके समान किसी ने नहीं किया। उस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम में। मेरे अजीज भाई बहनों, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, बड़े बड़े विद्वानों ने, जो आसमान की ताकतों की खबर रखते हैं, जोशी हैं, उन विद्वानों ने तारे के संदेश को लेकर कि एक शिशु राजा पैदा हुआ है उसका पता चले। यहूदी राजा हेरोदेस सीधा उसके दरबार में चले गए। कहां पैदा हुआ है? एक राजा ने जन्म लिया है, यहूदियों का राजा है, वो शिशु राजा है। कहां जन्म लिया? राजा हेरोदेस इस खबर को सुन के उसी समय भय में चला गया। इतना डर गया कि कौन राजा पैदा हो चुका है। उसने धर्म ग्रंथियों को बुलाया कि शास्त्र में क्या लिखा है मुझे बताओ। धर्म ग्रंथियों ने बताया कि एक मसीहा जन्म लेगा जो संसार का राजा होगा, जो यहूदियों का राजा कहलाया जाएगा। वो कहां जन्म लेगा? धर्म ग्रंथियों ने बताया कि बैतलहम में जन्म लेगा। उस समय राजा हेरोदेस, जो इतना खतरनाक राजा था कि जब हम बाइबल स्टडी करते हैं कि बाइबल थियोलॉजी में बताया जाता है कि राजा हेरोदेस ऐसा क्रूर राजा था कि उसने सबसे ज़्यादा कत्लेआम की। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया, दोनों बेटों का कत्ल किया, और यरूशलेम में 8,000 नामी व्यक्ति थे, उनमें से 6,000 लोगों का कत्ल किया। और यीशु के जन्म के समय 2 साल के सबसे छोटे बच्चों का भी कत्ल किया। मेरे अजीज भाई बहनों, ध्यान से सुनना। मेरे पास थोड़ा ही समय है, गंभीरता से इस बात सुनना। यीशु का जन्म ऐसी स्थिति में हुआ और राजा हेरोदेस ने विद्वानों को फिर से बुलाया और बुला के पूछा, अगर आपको शिशु राजा का पता चले तो मुझे बताना। किस लिए? मैं भी जाके दंडवत, मैं भी जाके उसकी उपासना। यीशु के जन्म का संदेश राजा हेरोदेस के पास भी पहुंचा। क्या उसने दंडवत किया? क्या उसने धन्यवाद किया? क्या उसने उपासना की? राजा हेरोदेस क्या बोल रहा है? विद्वानों से साफ कहता है कि अगर आपको शिशु राजा मिले मुझे बताना, मैं जाकर दंडवत करूंगा, उपासना करूंगा उसकी, मैं भी माथा टेकूंगा। क्या उसने किया? जोर से बताएं चर्च, मैंने नहीं सुना, जोर से बताएं। इसी बात को सीखना है। क्रिसमस का समय है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और ज़रूरत है यीशु का जन्म का क्या महत्व है। यीशु चाहता है हमारे पाप क्षमा हो, यीशु चाहता है हम छुटकारा पाए, यीशु चाहता है हमारे पापों को, हमारा जीवन जो है छोड़ दे। राजा हेरोदेस के पास भी वचन पहुंचा। क्या उसने दंडवत किया? नहीं किया। उपासना की? नहीं की। आज हमारे में भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं पर पापों को अभी तक नहीं छोड़ पाए, अपना जीवन अभी तक नहीं सुधार पाए, अभी तक वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है। जब तक पाप रहेगा शराब रहेगा, जब तक आपके जीवन में गंदगी रहेगी शराब रहेगा। संसारिक जीवन में हम सच में जानते हैं कि अगर गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, गंदा खाना खाएंगे बीमार हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। पर ये क्यों नहीं जानते, जब आत्मिक जीवन में हम गंदगी को ग्रहण करेंगे हमारा स्वर्ग राज्य खराब हो जाएगा, हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर चाहता था कि राजा हेरोदेस भी पश्चाताप करे।
हर पाप को क्षमा करने की चाबी एक ही है, वो है पश्चाताप। वो ही हमारा उद्धार कर सकता है। हर बीमारी के पीछे पाप ही है, हर कष्ट के पीछे पाप ही है, हर लड़ाई के पीछे पाप ही है। जितनी भी दुष्ट आत्माएं काम कर रही है आपके जीवन में, बर्बादी काम कर रही है, उसका विशेष कारण आपका पाप है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ध्यान से मेरी बात सुने। हम जो बोलते हैं करते हैं, करके दिखाते हैं। राजा हेरोदेस ने क्या बोला? मैं दंडवत करूंगा, किया। कितनी बार हम फैसला लेते हैं हम प्रेम से रहेंगे, रहते हैं। कितनी बार हम फैसला लेते हैं माफ करेंगे, माफ करते हैं। कितनी बार हम कहते हैं प्रार्थना करेंगे आज से, करते हैं। कितनी बार कहते हैं कि हम संगति को अच्छे से निभाएंगे, करते हैं। फिर कौन सा आत्मा हमारे अंदर है? यही दुष्ट आत्मा आपका जीवन खा जाएगा। यही दुष्ट आत्मा आपकी बरकतें को रोकता है, आपकी ब्लेसिंग को रोकता है। बीते दिनों एक बहन मेरे पास आई। हर ट्यूसडे को मैं चर्च में मिलता हूँ, हर बहन को, हर भाई को, हर पास्टर को मिलता हूँ। वो बहन आई, उसने बोला कि परमेश्वर के दास, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पति जितने भी काम करता है उसका हर काम में नुकसान हो जाता है, हर काम में नुकसान हो जाता है, उसका काम नहीं चलता। तो मैंने प्रार्थना जब करनी शुरू की उसके लिए, तो मुझे परमेश्वर ने ऐसी वस्तुएं दिखाई कि जो उनके लिए दुष्ट आत्मा को खींचती थी, गंदी आत्माओं को अपनी तरफ खींचती थी। तो वो दुष्ट आत्मा थी कि उसके पास ऐसी रिंग है जिससे दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करती, उसके हाथों के कामों को नाश करती। तो मैंने पूछा कि आपके पति की फिंगर में कोई रिंग है? हाँ जी परमेश्वर के दास, उसके हाथ में रिंग है। मैं यही समस्या है, इसको निकाल दें। इसको निकालने से क्या होगा? दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी और परमेश्वर का राज्य आप पर आ जाएगा। ऐसे नहीं, धन्यवाद करते हुए प्रभु की शुक्रगुजारी करें। आज मसीह लोगों को समझना है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब जिएंगे आप, अपने वचनों को पूरा करेंगे आप, स्वर्ग खुलता है आपके लिए, आशीर्वाद उतरता है आपके लिए। दुष्ट आत्माएं पीछे हट जाती हैं, शराब पीछे हट जाता है। आत्मिक संसार में ये सबसे बड़ी बात होती है कि आत्मिक दुनिया में आप जब सोचते हैं कि परमेश्वर मैं आपके कलाम को पूरा करूंगा और बुराई से दूर रहूंगा, तो धन्यवाद, आपका जीवन बेहतर, बेहतर और बेहतर से बेहतर